देखिए, तिरंगा हमारे मुल्क की शान है। तिरंगा इसलिए भी बनाया गया क्योंकि एक हमारे मुल्क की पहचान हो और दूसरा इस मुल्क में रहने वाले सारे मज़ाहिब इस तिरंगे के नीचे आ जाते हैं, इसके तय आ जाते हैं। और तिरंगा जब पकड़ना था अंग्रेज़ों के सामने तब हमने पकड़ा है, हमारे आबा व अजदाद ने पकड़ा है। तिरंगा पकड़ते हुए अपने खून पसीने की कुर्बानी दी है, जान और इज़्ज़त की कुर्बानी दी है, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। तो तिरंगा हमने तब पकड़ा है जब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। तो आज पकड़ना तो हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। और जो लोग आज हमें बता रहे हैं कि आप लोग तिरंगा लहराओ, तो मैं आपको कह दूं, जब अंग्रेज़ थे उनके सामने इन्होंने कभी तिरंगा को हाथ नहीं लगाया था। अंग्रेज़ों की चापलूसी, अंग्रेज़ों की चमचागिरी करने वाले ये लोग थे। और ये भी बता दूं कि आरएसएस हेडक्वार्टर में 56 साल आज़ादी के बाद भी तिरंगा लहराने में इनको शर्म आती थी, या इनको तिरंगा के इतने खिलाफ थे कि वो लहरा नहीं पाए, लहराना नहीं चाह रहे थे। आज ये लोग तिरंगा की बात कर रहे हैं, तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और अच्छी बात है। आपको भी लहराना होगा, आप भी बताइए, सबको लहराना है, लेकिन इसके लिए भी माफ़ी मांग लीजिए कि जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी तो अब आपने तिरंगा नहीं फहराया। जब 56 साल आपके हेडक्वार्टर में आपने तिरंगा नहीं लहराया, इसके लिए भी माफ़ी मांग लीजिए और उसके बाद लहराइए, खुशी की बात है। चलिए हम सब मिलकर लहराएं। रिसेंटली आपके पार्टी का भी एहतजाज हुआ जब हिजाब के मामले में भगवा झंडा लहराया गया, जहाँ पर तिरंगा लहरा, तो इस बारे में ये देखिए, ईश्वरप्पा ने तिरंगा जो हमारा मुल्क की शान है उसमें गुस्ताखी की थी, उसकी शान में गुस्ताखी की थी। तो हम 3 दिन हम असेंबली में रहकर दिन रात धरना दिए थे, लेकिन बीजेपी के सर में 1 जून तक नहीं रहेंगी और ईश्वरप्पा पर कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो आज ये तिरंगा की क्या बात करेंगे, ये सब इनके लिए सियासी मुद्दा हो सकता है। हमारे लिए हमारे मुल्क की शान है, हम शान से तिरंगा लहराएंगे, हर घर पे हर हाथ में तिरंगा हो।